ऐसी चिट्ठी लिखी है गदा प्रसाद ने, मरकट प्रदेश के राजा की बेटी को आई लव यू कहा। मैं बाबूजी आपके लिए बनाऊं? मुझे तेरा एहसान नहीं चाहिए। चल अरे धोती निकाल। अरे निकाल धोती। चल भैया। अब ये क्या है जीजा जी, ये कैसे संस्कार हैं जो धोती फाड़ कर सिखाए जाते हैं? मुझे समझ में नहीं आया, आप समझा दीजिए घूम फिर के। ये सब क्या है बाबूजी? वो धोती, राजा जी, धोती हमारा राष्ट्रीय पहनावा है, आप तो जानते हैं। तो मैं इसको अपने बेटे घोटक को धोती पहनना सिखा रहा था। अपनी धोती उतार के? हाँ, क्या बेवकूफ आदमी है। अरे उतारूंगा तभी तो सिखाऊंगा कि कैसे पहनी जाती है। लेकिन ये मेरा घोड़ा बेटा गधा है, गधा। सॉरी बाबूजी। ठीक है बाबूजी, जरा गदा प्रसाद को बुलाइए। गदा प्रसाद को? क्यों राजा जी, सब ठीक तो है ना? ठीक तो जीजा जी करेंगे, आप बुलाइए उस गधे को। जी मैं बुलाता हूँ। और आप जरा धोती पहन लीजिए और जरा कस के बांधिएगा, क्योंकि मैं जो बोलने जा रहा हूं ना, उससे आपकी धोती खुल सकती है। और जरा जल्दी पहन के आइएगा, क्योंकि हमारे जीजा जी के पास टाइम नहीं है। ओए ओए मरकटी जी, आप आ गई मरकटी जी। हमको आपका कब से इंतजार था। राजा जी नमस्ते, कैसे हैं आप? राजा जी, ये क्या बदतमीजी है? ये क्या किया आपने? हिम्मत कैसे हुई आपके गधे को हाथ लगाने की? हिम्मत? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को लव लेटर लिखने की? लव लेटर? कैसा लव लेटर? ये देखो, ये लव लेटर। माई डियर मरकटी, मरकटेश्वरी, you are the best Markati in the world. You are all in one. I walk holding your hand and also call you motherland. Oh Markati, you love me. You also beat, you cook, I eat. Dear Markati, when I was small, I play and I fall ill, you gave me pill. Oh Markati, you are sky, you are earth, you gave me birth. Markati, so much you did, so much you do. My dearest Markati, I love you. I love you, I love you, I love you. Your loving son, गधा प्रसाद। अरे वाह, गधे ने तो बहुत बढ़िया अंग्रेजी लिखी है फटाफट से। ये सब बाबूजी के संस्कार है, यही बाबूजी है। ये पागल भी यहाँ आ गया घूम फिर के। अरे मम्मी, हाँ, ये गधा भैया ने पूरी गलत अंग्रेजी में लव लेटर लिखा है। क्या कहा? गलत अंग्रेजी लिखी है? लो बताओ, तभी मैं कहूँ राजा जी को गुस्सा क्यों आया फटाफट से। अरे भाई, गलत अंग्रेजी लिखोगे तो किसी को भी गुस्सा तो आएगा ही ना फटाफट से। क्यों राजा जी? ये औरत पागल है। गधा प्रसाद ने हमारी राजकुमारी मरकटी को लव लेटर लिखा है। जीजा जी, मैं तो कहता हूँ इसे पुलिस के हवाले कर दीजिए। साले, उठा लो इसे, सिपाहियों ले चलो। एक मिनट,
राजा जी हम मानते हैं कि गधे से गलती हुई, लेकिन ये गलती से हुई है। प्लीज इसे माफ कर दीजिए। कृपया कृपया। हाँ राजा जी, माफ कर दीजिए इसे। माफ कर दूं? कैसे माफ कर दूं? एक बाप अपनी बेटी को यहाँ संस्कार सीखने भेजता है इस विश्वास के साथ कि वो यहाँ सुरक्षित है, लेकिन यहाँ इसी घर में ये गधा प्रसाद सब बाबूजी के संस्कार है और यही बाबूजी है। अरे चुप करो दीपक चाचा फटाफट से। राजा जी, माना कि हम लोगों ने आपका विश्वास तोड़ा है, लेकिन हम लोग को माफ कर दीजिए डरते डरते प्लीज। हाँ राजा जी, गधे की इस गलती के लिए हम सब आपसे माफी मांगते हैं। प्लीज इसे माफ कर दीजिए। ये तो एक नंबर का गधा है राजा जी, इसे तो लव लेटर का मतलब भी नहीं पता है। हाँ बाबूजी, आप चुप क्यों है? आप समझाइए ना। यही बाबूजी, प्लीज समझाइए ना बाबूजी, हम तो समझाते, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ। देखिए राजा जी, प्रेम को प्रेम से जीता जाता है, नफरत से नहीं। इसने प्रेम से गलती की है, आप प्रेम से माफ करके इसे जीत लीजिए। राजा जी ये गधा है, आप तो गधे नहीं हैं। हाँ? वाह क्या बात है, यही बाबूजी। क्या बोल रहा है ये जीजा जी? मुझे तो लगता है ये सब इन सब का किया धरा है, ये कोई संस्कारी वंस्कारी नहीं है। नहीं भुजंग, बाबूजी का कहना बिल्कुल सही है। पहली गलती तो भगवान भी माफ करता है और हम तो इंसान हैं। ये गधा प्रसाद बिल्कुल मासूम है, उसे प्रेम के बारे में कुछ नहीं पता, वरना वो हमारी बेटी मरकटी को अपनी मां नहीं लिखता। इसको तो प्रेम का पा भी नहीं आता है। नहीं राजा जी, ऐसी बात नहीं है। हमको प्रेम करना आता है, हम कोई नौ सीखिए नहीं है। हम बहुत पुराने चावल हैं, हम पहले भी प्रेम कर चुके हैं। पागल हो गया क्या? कुछ भी बोल रहे? क्यों भैया, भूल गए नागिन जी जिनसे हम प्रेम करते थे, जो भाग गई? पर कसम भगवान जी की, राजा जी हम मरकटी जी से बहुत प्रेम करते हैं। सच पापा, गधा प्रसाद मुझसे प्रेम करते हैं। या गधा या परवरदिगार, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाके शर्माऊँ? मरकटी! राजा जी प्लीज आप मरकटी जी को मत डांटिए, ये बहुत अच्छी हैं। इनको कोई भी कुछ कहेगा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ राजा जी, हमने माना हम गधे हैं, पर गधों के भी दिल होते हैं और उस दिल में मरकटी जी रहती हैं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने मेरी बेटी को आई लव यू कहे? अरे तुझे तो ऐसी सजा दूंगा मैं। नहीं! ओए ओए, बातचीत जुबान से की जाती है राजा साहब, लाठी और तलवार से नहीं। लाठी और तलवार से तो कमजोर लोग बात करते हैं। आपको पता है बात क्या है? बात कुछ भी हो, लेकिन लाठी किसी चीज का जवाब नहीं होती है। कौन है आप?
केसरी नारायण नाम है मेरा। और ये मेरी चिड़िया का चिड़ियाघर है। बाबूजी, इन्होंने हमको मारा, इनको डांटो। ये बाबूजी नहीं है, ये बाबूजी है। क्यों घोटक बेटा? अरे कोई तो मेरे साथ बोलो। क्या मैं पागल हूँ जो अकेला बोल रहा हूँ? यही बाबूजी है। दीमक चाचा, क्या बोल रहे हैं आप? गोमुख, ये सब क्या है बेटा? अरे ये गोमुख नहीं है, ये बाबूजी है। क्यों मौसी? दीमक चाचा चुप रहो वरना फिर पिटोगे फटाफट से। बेटा क्या बात है, बोलना। मैं बताता हूँ ये असली बात क्या है। जीजा जी, आप भी ध्यान से सुनिए। ये जो आदमी अभी अभी आया है, ये असली बाबूजी है। और ये जो आदमी खड़ा है, ये इनका बेटा गोमुख है, घूम फिर के। बाबूजी के मुंह उतार दी। अरे यही बाबूजी है, यही बाबूजी है। क्यों मौसी? दीमक चाचा चुप रहो फटाफट से। अब मेरे असली बाबूजी आ गए हैं फटाफट से। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ। अरे कोई मुझे भी बताएगा ये सब क्या हो रहा है? सब लोग गोल गोल जलेबी की तरह घुमा के बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो ये दीमक पता नहीं क्या पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये मेरा बेटा गोमुख, ये बाबूजी बन के खड़ा है। और तीसरी तरफ ये राजा साहब, जो मेरे बेचारे गधे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। गोमुख, सही सही बोल, बात क्या है? सॉरी बाबूजी, हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। बाबूजी, दरअसल वो काश कोई ऐसा होता जो मेरी बेटी को संस्कार सिखा सकता। गुरु दक्षिणा में मैं उसे मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ। बाबूजी का अभी अभी फोन आया था, वो आज रात को ही वापस आ रहे हैं। क्या? हाँ। आपने राजा मरकट से झूठ क्यों बोला कि बाबूजी कल आएंगे? बाबूजी कहाँ हैं? यहाँ है। वो मरकटी यहाँ बाबूजी से संस्कार सीखना चाहती है, तो संस्कार तो तू भी सिखा सकता है ना, क्योंकि चिड़ियाघर में बाबूजी के बाद सबसे ज्यादा संस्कारी तो तू ही है। मान जा मेरे भाई, मान जा प्लीज। अगर कल तक मैंने ऑफिस में पैसे जमा नहीं करवाए तो मुझ पे इंक्वायरी बैठ जाएगी, नौकरी से सस्पेंड भी कर सकते हैं। ठीक है। गलती मेरी है बाबूजी, मैंने इन सबको मजबूर किया ये सब करने के लिए। मैं डर गया था बाबूजी, अगर वक्त पे पैसे जमा नहीं कर पाता तो मेरी नौकरी। बाबूजी, इन लोगों ने हमें बहुत मारा, कच्चा छोड़कर सब उतारा। उस दिन हमारे पास ये छाता ना होता ना, तो मैं शर्म के मारे भीग जाता। हरिओम हरिओम। राजा साहब, आपसे माफी मांगने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। फिर भी ये केसरी नारायण हाथ जोड़कर आपसे विनती करता है कि मुझे माफ कर दीजिए। मुझे में जरूर कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी, जो मैं इन लोगों को ठीक से शिक्षा नहीं दे पाया। आज के बाद मैं इनमें से किसी को भी कभी कोई पाठ नहीं पढ़ाऊंगा। बाबूजी, क्योंकि ये लोग इस काबिल ही नहीं है कि कोई गुरु इन पर अपना ज्ञान जाया करे। यही इन लोगों की सजा है। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी प्लीज। कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम लोगों ने आज
शर्म से मेरा सर झुका दिया। अगर आप गधा प्रसाद को सजा देंगे तो आधी सजा मुझे भी दीजिए, क्योंकि हम दोनों ने आधा आधा प्रेम किया है पापा। प्रेम एक रेशम की डोर की तरह होता है, और उसे अगर तोड़ने की कोशिश करोगे तो हाथ कट जाएगा, लेकिन डोर नहीं टूटेगी। और बेटा, सबसे बड़ा गुनाहगार तो मैं तुम्हारा हूं। जिस घर में तुम संस्कार सीखने आई थी, वहीं पर तुम्हें ऐसे संस्कार मिले। ऐसा नहीं है बाबूजी, नकली बाबूजी ने भी बहुत अच्छे से सिखाया। प्रेम क्या होता है ये बताया। झूठ सच से अच्छा होता है अगर किसी की जान बचाए तो। आय हाय, और ऐसे सच का क्या करना जिससे किसी इंसान की जान चली जाए। हरिओम हरिओम। राजा साहब, ये अपने 50,000 रुपए रखिए। हमारे चिड़ियाघर में संस्कारों की कीमत नहीं लगाई जाती। वो तो ठीक है बाबूजी महाराज, लेकिन गधा प्रसाद ने जो हमारी राजकुमारी को लव लेटर लिखा है, उसकी सजा कौन देगा उसे? उसके लिए आप इसे जो भी सजा देना चाहें दे सकते हैं। बाबूजी, हमने तो सिर्फ प्रेम किया है। बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन प्रेम में परीक्षा देनी पड़ती है। ठीक है। देख क्या रहे हो साले, टूट पड़ो इस पे। नहीं पापा नहीं। अगर आप गधा प्रसाद को सजा देंगे तो आधी सजा मुझे भी दीजिए, क्योंकि हम दोनों ने आधा आधा प्रेम किया है पापा। मरकटी। हाँ पापा, नकली वाले बाबूजी कहते हैं कि प्रेम में कभी किसी का साथ मत छोड़ो। अगर हाथ पकड़ो तो हाथ मत छोड़ो। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो मरकटी? तुम्हारी शादी युवराज हैंडसम से तय हो गई है और तुम इस गधे का हाथ पकड़ रही हो। हाँ जी, छोड़ दो इसका हाथ, ये गधा है गधा। मामा जी, नकली वाले बाबूजी कहते हैं जब दिल लगा गधे से तब परा क्या चीज है। हरिओम। हम गधे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अरे बाबूजी, ये कैसे संस्कार सिखाए आपके बेटे ने मेरी बेटी को? राजा साहब, मैं मानता हूं कि मेरे बेटों का संस्कार सिखाने का तरीका गलत था, लेकिन संस्कार इन लोगों ने बिल्कुल सही सिखाए हैं। प्रेम एक रेशम की डोर की तरह होता है, जिसे जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना ही उलझता जाएगा, और उसे अगर तोड़ने की कोशिश करोगे तो हाथ कट जाएगा, लेकिन डोर नहीं टूटेगी। हम काट देंगे बाबूजी। चलो राजकुमारी। नहीं पापा नहीं। हम नहीं जोड़ेंगे मरकटी जी का हाथ। आपके सम्मान में इनको माफ कर रहा हूं मैं बाबूजी, लेकिन आज के बाद अगर गधा प्रसाद ने मेरी बेटी का नाम भी लिया ना, तो
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज के बाद अगर गदा प्रसाद ने मेरी बेटी का नाम भी लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो भुजंग, बाबूजी ले चलो। चलो भांजी। बाबूजी प्लीज रोको मरकटी जी को, बाबूजी रोक लो। बाबूजी भैया आप तो रोक लो प्लीज, वो मरकटी जी को ले जा रहे हैं, हम नहीं ले जाने देंगे। गदा प्रसाद, बात सुनो इंसान था जानवर, चार पाँव चला कभी आज चले दो पर, छाप वही आज भी आती है नजर, सीधा है शांत है कोई गाय जैसा, कोई है सुस्त सदा किसी गधे जैसा, रंग बदलू क्रिकेट तो कोई भेड़ जैसा, चिड़ियाघर 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 चिड़ियाघर, उड़ती फिरती तितली के रंग कितने सारे, पीछे पड़े टॉमी और पप्पी प्यारे, कोयल जो गाए मयूरी फिर नाचे, घोड़े से घोटक का दिल इकुत भागे, चिड़िया बिन कप्पी का मनवा ना लागे, भेजे को धीरे धीरे दिमाग चटा चटे, शेर की दहाड़ संस्कार चार बांटे, चिड़ियाघर 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 बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत ना आए तेरी
लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार ओ रब्बा बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई। देखिए सब टीवी के कार्यक्रम अब सोनी लिव पर भी जब आप चाहें।